दोस्तों ये रियल पद्म पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके फिर उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो ये श्री राम का अश्वमेध यज्ञ किस लिए हो रहा था ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो उनका जो घोड़ा था शत्रुघ्न लेके जा रहा था हनुमान जी और बाकी सैनिकों सहित। तो एक राक्षस ने घोड़े को ले लिया था। राक्षस के यानी राक्षस का जो विमान है उसका भंग कर देता, इसलिए वो भी युद्ध करने के लिए चला जाए, ऐसा कह रहे शत्रुघ्न से। श्री हनुमान यहाँ पर दुष्ट कर्म करने वाले हैं और राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए पूर्ण क्षमता रखते हैं। हे प्रभु, ये तो मुख और पूंछ इन दोनों से राक्षसों को ताड़ित करेंगे। रण कर्म के बहुत ही कुशल पंडित समस्त बंदर जो भी बड़े वीर वे सभी चले जाएं और आपकी आज्ञा से प्रेरित होकर सब चले ही भी जाएंगे। उन कुछ प्रमुख वानरों के नाम ये हैं, जैसे सुमद, मुबाहु और प्रतापराज्ञ। ये सब बहुत ही श्रेष्ठ हैं। ये सभी उन पामर और अधम राक्षसों से युद्ध करने के लिए अपने दो तीक्ष्ण बाण से अवश्य ही उन्हें मार डालेंगे। ये सब जाए, आप भी महान अस्त्रों के परिवार वाले होकर रथ में विराजमान हुए और उस राक्षस का हनन करने के हेतु प्रस्तुत हो जाए। आप युद्ध में विजय प्राप्त करें, मेरा तो हे भगवान यही मत है। क्षत्रियों में बड़े प्रमर्दन योद्धा हैं, वे सभी शूरवीर युद्धस्थल में जाने चाहिए। बाकी अन्य बहुत सारे भट्टों की भीड़ करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से वीरों में परम अग्रणी सुमति नाम वाले महामंत्री के कहने पर शत्रुघ्न ने संग्राम के महान कुशल वीरों से कहा था, हे पुष्कल प्रभृति वीरगणों, आप जो भी सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों में प्रवीण हैं वे सभी मेरे सामने उस दुष्ट राक्षस के प्रमोदन करने की प्रतिज्ञा करो। अपनी पराक्रम को सुशोभित करने वाली विपुल प्रतिज्ञा करके बल से संबंधित होकर आप सभी लोग वहाँ रणभूमि के मध्य में जाए। शत्रुघ्न के महान बल पराक्रम वाले इस प्रकार के वचन को सुनकर वे सब तेज से युक्त होकर अपनी अपनी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करने लगे थे। उनमें सबसे आदि में पुष्कल वीर ने राजा के वाक्य या श्रवण करके परमाधिक उत्साह से संपन्न होकर उस प्रकार प्रतिज्ञा की थी। पुष्कल ने कहा, हे नृप, हे शार्दूल, पराक्रम से आप मेरी प्रतिज्ञा को सुनिए, जिसको सभी को सुनाते हुए मैं परम अद्भुत ये प्रतिज्ञा करता हूँ। अत्यंत तीक्ष्ण शरों के द्वारा यदि मैं अपने धनुष से छुड़े हुए बाणों से उस दुष्ट दैत्य को मूर्छित नहीं कर दूँ और किरण केशों से आकुल मुख वाला ना बना दूँ, तो जो देवों द्वारा निंदित अपनी कन्या का उपभोग करने से जो महापाप होता है, वही पाप मेरे इस मिथ्या वचन का मुझे लगे और उसका दंड भोगने का मैं अधिकारी बन जाऊं, अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो। हे महाराज, यदि मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर ये महान बल वाले सैनिक गिर जाएंगे तो फिर मेरी जो प्रतिज्ञा है उसका भी आप श्रवण कर लीजिए। वो ये है कि जो कोई भगवान विष्णु और महादेव इन दोनों में विभेद किया करता है, अर्थात इन दोनों महाविभूतियों को पृथक समझता है, और जो भगवान शिव तथा जगदम्बा शक्ति इन दोनों को भिन्न समझा करता है, इसके करने का जो महापाप होता है वही पाप मुझे भी लगे। यदि मेरा कहा हुआ वचन सत्य ना होए, ये सब मेरा वाक्य जो भी मैंने कहा है वो जो मेरी भक्ति श्री रघुनाथ जी के पादारविंद में निश्चल है, वही इसको पूर्ण सत्य करेगी। पुष्कल की हुई इस प्रतिज्ञा को सुनकर फिर लक्ष्मी निधि राजा ने अपने बल पराक्रम से सुशोभित सत्य प्रतिज्ञा की थी। राजा लक्ष्मी निधि ने कहा, वेदों की निंदा का श्रवण करके भी जो मनुष्य एक मौनी की भांति खामोश रहता है और मन में जिसे अच्छा रुचिकर प्रतीत होता है, वो सभी धर्मों से बहिष्कृत होता है। जो ब्राह्मण दूषित आचार वाला हो और
रस तथा लाक्षा आदि पदार्थों का विक्रय करने वाला हो तो मूढ़ गाय को बेचता है और धन के लोभी से मोहित है। जो म्लेच्छ जाति के कुएं का जल पीकर भी कोई उस दोष के निवारण के लिए प्रायश्चित नहीं किया करता है, वही उपयुक्त पाप कर्मों के करने से जो होता है मुझे भी लगे। यदि मैं अपनी की हुई प्रतिज्ञा से किसी प्रकार भी विमुख हो जाऊं। लक्ष्मी निधि की प्रतिज्ञा को सुनकर युद्ध विद्या के महापंडित हनुमान ने श्री राम के चरण कमल का मन में सर्वप्रथम स्मरण किया था। फिर उसके उपरांत ये शुभ वचन उन्होंने कहे थे। योगी जनों के द्वारा बारंबार जो ध्यान करने के योग्य है वही मेरे स्वामी श्री राम है, जो मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं, जिनको असुरों के सहित समस्त देवगण मणियों से भूषित मस्तकों से प्रणाम किया करते हैं। वो श्री राम अयोध्या के स्वामी हैं और लोकपतियों के द्वारा बंधमान हैं। तो लंका विजय के बाद हनुमान और कुछ वानर और सुग्रीव वहाँ छोड़कर यहाँ आ गए हैं। तो राम उनका भरण पोषण करते हैं, मतलब राम उनके मालिक हैं, स्वामी हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। उनका स्मरण करके ही जो वचन मैं बोलता हूँ वो सभी वचन सत्य होगा। राजन, ये बेचारा एक छोटा सा दैत्य क्या चीज़ है जो कि अत्यंत दुर्बल है और विमान में स्थित है। आप कहें तो मैं इसका एक ही के द्वारा विनिपात कर दूं, देवेंद्र के सहित इस मेरु पर्वत को अपनी पूंछ से अधर उठा लूं, इस महासागर का शोषण कर दूं अथवा इसके समस्त जल सहित पान कर लूं। राजाधिराज श्री रघुनाथ जी और जगत जननी जानकी जी की कृपा से मेरे लिए इस भूतल में ऐसी कोई भी कार्य नहीं है जो कि किसी भी समय में असाध्य हो। ये जो मैंने वाक्य कहा है प्रभु, यदि यह मेरा वचन असत्य हो जाए तो मैं उसी समय में श्री रघुनाथ जी की भक्ति से दूर हो जाऊं। जो कोई शूद्र किसी कपिल गाय को दूध प्राप्त करने की बुद्धि से अनुपालन करता है, उसको जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे। यदि मेरा कहा हुआ वचन झूठा हो जाए, काम से विशेष मोहित होकर जो कोई शूद्र किसी ब्राह्मणी का मोह से अभिगमन करता है, उसको जो महापाप होता है वही पाप मुझे भी हो। यदि मेरा वचन असत्य हो जाए, जिसके ग्रहण करने से नरक का निवास होता है और जिसके स्पर्श करने से भी रौरव नरक की प्राप्ति होती है, उस मदिरा को जो कोई पुरुष जिह्वा से आस्वादन को लोभी होकर पान किया करता है, उसको जो पाप लगता है वही पाप निश्चित रूप से मुझे भी लग जाए। यदि मैं श्री राम की कृपा के बल से अपने प्रतिज्ञा किए हुए वचन को सत्य ना कर दूं। इस प्रकार से महावीर के कहे जाने पर सभी योद्धागण बड़े वेग से युक्त होकर अपने अपने पराक्रम से स्वभाव वाली प्रतिज्ञाएं करने लगे। इसके अनंतर शत्रुघ्न ने भी सब मनुष्यों के देखते हुए अपनी प्रतिज्ञा की थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस प्रकार से युद्ध कुशल समस्त वीरों की अत्यधिक प्रशंसा की थी। शत्रुघ्न ने कहा, अब मैं सत्य से शोभित अपनी प्रतिज्ञा भी आप सबके समक्ष करता हूँ। हे महान भाग्य वालों, आप सब उस मेरी प्रतिज्ञा को भी श्रवण कर लें, क्योंकि आप सभी तो इसी समय में युद्ध करने के उत्साह से भरे हुए हैं। यदि मैं अपने छोड़े हुए बाणों से उसका मस्तक भूमि पर काटकर ना गिरा दूं और विमान से तथा इसके कबंध से इस भूतल में छिन्न भिन्न ना कर दूं, तो झूठी गवाही देने पर और सुवर्ण की चोरी करने पर जो भी पाप होता है तथा ब्राह्मण की निंदा करने से जो महापाप होता है, वही पाप निश्चय रूप से मुझे भी आज होए। इस प्रकार से शत्रुघ्न के द्वारा कहे हुए अच्छे वाक्यों को उन पूजित सब वीरों ने सुना था और वे सब कहने लगे, श्री राघव के भाई, आप परम धन्य हैं। आपके अतिरिक्त इस जगती तल में अन्य कोई भी नहीं है जो इस तरह के वचन कह सके। हे लोकों के स्वामी, आपने ही महान बल वाला मधु का पुत्र लवन का वध किया था, जो देवगण और दानवगण सभी को महान दुख देने वाला था। जिस दैत्य का हनन आपने किया था उसे अन्य कोई भी मानने वाला नहीं था। ये बेचारा दुष्ट राक्षस क्या चीज़ है और इसका कितना थोड़ा बल पराक्रम है। आप इसका नाश क्षण मात्र में ही कर देंगे, क्योंकि आप में मति विद्यमान है। इतना कहकर वे सब महान वीरगण रण क्षेत्र में सुसज्जित हो गए थे। आपने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण सत्य करने के लिए वे सभी परम प्रसन्नता के साथ युद्ध क्षेत्र में चले गए थे। भगवान शेष ने कहा, जिसमें बहुत अच्छे घोड़े जुते हुए थे और सभी प्रकार के बढ़िया अस्त्र शस्त्रों से परिपूर्ण थे तथा अनेक मूल्यवान रत्नों से संबंधित थे,
ऐसे रथों के द्वारा वे सभी वीर योद्धागण उस अधम राक्षस पर पराक्रम करने के लिए वहां से तुरंत ही चले गए थे। कामना के अनुसार ही गमन करने वाले यान में बैठे हुए उस राक्षस ने इन सबको देखा था और रथ स्वरूप विमान पर बैठे हुए ही उस राक्षस ने उनसे कहा था और मेघ के समान परम गंभीर रूप में गर्जना करने लगा था। वो हनुमान द्वारा आहत किया गया तो उसने व्यथित होकर सब लोगों को भय देने वाली माया उत्पन्न कर डाली। उस माया से भारी उत्पात होने लगे, जिन्हें देखकर सभी व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे। तब शत्रुघ्न ने वहां आकर भगवान राम का स्मरण करते हुए धनुष पर बाण चढ़ाया। उस महापराक्रमी मोहनास्त्र से किरणों के समान बाणों के धारा प्रभा झड़ी लग गई, जिससे राक्षसी माया पूर्ण नष्ट हो गई। तब हाथ में शूल लेकर विद्युत माली शत्रुघ्न की ओर लपका, परंतु उन्होंने अपने अर्धचंद्र के समान प्रभाव वाले बाण से राक्षस की भुजा पर प्रहार किया। उस बाण से छिन्न होकर हाथ वाले के सिर को काटने के लिए उद्यत शत्रुघ्न ने कहा, दुष्ट, अब मैं तेरा वध किए देता हूँ, देखूं तुझे कौन बचाता है। ये कहकर उन्होंने उस राक्षस के कुंडल युक्त मस्तक को काट डाला। शत्रुघ्न ने शेष बचे हुए राक्षसों की भी निर्मूल कर दिया। तब बीना और शंखनाद के सहित वीरों का जयघोष गूंज उठा। वाल्मीकि के आश्रम में लब का अश्वबंधन। शेष मुनि भगवान ने कहा, जानकी जी के पुत्र लब अन्य मुनियों के पुत्रों के प्रवृत्त होकर इसके अनंतर प्रातःकाल के समय में क्रिया करने के लिए तथा सुविधाओं का आहरण करने के लिए, जो कि उनकी क्रिया की उपयोगी वस्तु थी, बाहिर अरण्य में गए हुए थे। वहाँ लब ने वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व देखा था, जो कि स्वर्ण के मंत्र से चिन्हों वाला था। उस अश्व के अंग कुमकुम, अगरू, कस्तूरी और दिव्य गंध से सुवासित हो रहे थे। ऐसे उस यज्ञ के अश्व को देखकर लब को बड़ा कौतुक हृदय में हुआ था और वो मुनि कुमारों से बोला, वो किसका अश्व है जिसका वेग मन के तुल्य है और देववश हमारे आश्रम से ये आकर में प्राप्त हो गया है। हे मुनि कुमारों, आप सब मेरे साथ आइए और देखिए, किसी प्रकार का भय मन में मत करो। ये कहकर वो जानकी नंदन लब तुरंत ही उस अश्व के समीप में चला गया था। वो रघुवंश में जन्म ग्रहण करने वाला लब जब उस अश्व के समीप में स्थित हुआ था, बहुत शोभित हुआ था। धनुष और बाण उसके कंधे पर था और जैन की भांति वो दुर्जय था। मुनिपुत्र के साथ जाकर उसने उस पत्र को बांचा था, जो कि उसके भाल में संलग्न हो रहा था और स्पष्ट वर्णों की पंक्तियों से शोभित एवं उत्तम था। भगवान विवस्वान का महान वंश है, जो कि समस्त लोगों में प्रसिद्ध है, जहाँ पर भी कोई परावादी हो और पर द्रव्य लंपट ना हो। जो सूर्यवंश का ध्वज, धनुषधारी, धनुर्विद्या की दीक्षा का गुरु है, जिसको समस्त देवगण मणियुक्त मस्तक के बल नमन किया करते हैं, उसका आत्मज वीरों के बल के बर्फ का हरण करने वाले रघुदेव श्री रामचंद्र महान भाग्य वाले और सब सूर्यों के शिरोमणि हैं। उसकी माता कौशल देश के नृप की पुत्री रत्नों के समुद्रभव वाली है। उसकी कुक्षी से उत्पन्न होने वाला रत्न राम शत्रु भयंकर है। वो राम ब्राह्मण के द्वारा भली भांति शिक्षित होकर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। वो यज्ञ रावण नामक विपेंद्र के वध से होने वाले पापों के निराकरण के लिए ही किया जा रहा है, कि ब्रह्म हत्या का दोष दूर हो जाए। उन्हीं श्री रामचंद्र भगवान ने बाहों में परम प्रमुख याज्ञिक अश्व मोचित किया है। अच्छा, रावण जो कि ब्राह्मण था उसको मार दिया था, तो उसके पश्चाताप के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जा रहा है। श्री रामचंद्र भगवान ने बाहों में परम प्रमुख याज्ञिक अश्व मोचित किया है, जो बड़ी भारी सेना के सहित परिवार की परीक्षाओं से पूर्णतया सुरक्षित है। उस अश्व का रक्षक मेरा भाई शत्रुघ्न है, जिसने लवणासुर का वध किया। शत्रुघ्न के साथ हाथी, अश्व, रथ, पैदल के संग वाली सेना भी है। जिस राजा का इस प्रकार का श्रेष्ठ अश्व है, उसको अपने मत से जिसका मान समुत्पन्न हो, वे बलपूर्वक उसको ग्रहण करें। ये रत्नमाला से विभूषित मन के तुल्य वेग वाला काम के सदस्य, जब से युक्त और सर्वगति से अधिभास्वर है।
हम सब शूर धनुर्धारी श्रेष्ठ और महान उत्कट की इसकी रक्षा के लिए सन्नद्ध है। जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उससे छुड़ाने को भाई शत्रुघ्न उपस्थित है, जो लीला से ही या हठ से छुड़ा लेंगे। सरासन से छोड़े हुए वत्सदंतों के द्वारा पीड़ित करके इस अश्व का मोचन कर लिया जाएगा। जो क्षत्रिय की कन्या में उत्पन्न हुए हैं और जिनकी उत्पत्ति का क्षेत्र सत है एवं कुल भी अच्छा है, वे उनके विपरीत देह वाले क्षत्रिय श्री राम की सेवा में अपना राज्य समर्पित करके उनके चरणों में प्रणाम करें। इस प्रकार के संदेह को बाँचकर शस्त्र एवं धनुष को धारण करने वाले कुमार लब को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया था। कुमार लब ने शेष से गदगद भाषण करने वाले होते हुए उन मुनि कुमारों से कहा, इस क्षत्रिय की धृष्टता को आप लोग देखें और शीघ्रता करें, जिसके भाल पात्र का राजा होकर आपने प्रताप एवं बल को लिख दिया है। ये कौन राम और ये शत्रुघ्न कहाँ पर है? स्वल्प बल का आश्रय लेने वाले ये कीट हैं। ये क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुए हैं। क्या हम उत्तम नहीं हैं? इसके वीर का प्रसव करने वाली माता जानकी है और ये कुश से प्रसूत नहीं हुआ है, जिसने कुश संज्ञा वाला रत्न अग्नि को अग्नि की भांति धारण किया था। मैं इसी समय में सब प्रकार के क्षत्रिय तात्विक को दिखला दूंगा। यदि यह क्षत्रिय से समुत्पन्न होने वाला है तो यह शत्रु को हनन करने वाला हो जाएगा। मेरे द्वारा बांधे गए इस यज्ञ कार्य के योग्य भाग को ग्रहण कर लेगा, नहीं तो क्षत्रियत्व का उन्मोचन करके कुश के चरणों का अर्चक होगा। अभी मेरे धनुष से छोड़े हुए शरों से सुप्त हो जाएगा और जो अन्य महान वीर है जो कि रणमंडल में के भूषण स्वरूप है, वे भी सब मेरे बाणों की मार से भूमि में प्रसप्त हो जाएंगे। इस प्रकार कहते हुए लब ने उस अश्व को ग्रहण कर लिया। चाप और बाणों को धारण करने वाले वीर ने उस रक्षा करने वाले राजाओं को एक तृण के समान समझकर उनकी कुछ भी परवाह नहीं की थी। उस समय में मुनि कुमारों ने अश्व के हरण करने वाले कुमार लब से कहा था, अयोध्या के महाराज श्री राम महान बल और पराक्रम वाले नृप है। उनके बाह को अपने बल पराक्रम से समुद्वत इंद्र भी नहीं ग्रहण करता है। अतएव इस श्री राम के यज्ञ अश्व को तुम ग्रहण मत करो और हमारा हित समन्वित वचन श्रवण करो। इस प्रकार के कथन को उसने श्रुतिगत करके वो कुमार लब उन द्विजों के आत्मजों से बोला, हे द्विजों, मैं उत्तम हूँ, आप लोग क्षत्रियों के बल पराक्रम को नहीं जानते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं वे वीर्य सौंदर्य हुआ करते हैं और जो द्विज होते हैं वे तो केवल भोजन करने की ही शोभा से सुसंपन्न हुआ करते हैं। इसलिए आप लोग तो अपने अपने घरों में जाओ और जननी देवे उसे खाओ पियो। इस प्रकार से कहे जाने पर वे मुनि कुमार सब चुप हो गए थे और उस कुमार लब के बल पराक्रम को देख रहे थे। वे मुनि पुत्र लब कुमार से दूर बाहर जाकर संस्थित हो गए थे। इस प्रकार के इस व्यतिकर के हो जाने पर राजा के जो सेवक थे वे वहां पर आए और उन्होंने उस अश्व को वहां बंधा हुआ देखकर कुमार लब से उन्होंने कहा था, अहो, ये अश्व यहाँ किसने बांध लिया है? किसके ऊपर आज धर्मराज रुष्ट हो गया है? अर्थात किसकी मौत निकट आ गई है? कौन ऐसा है जो बाणों के समूह के मध्य में परमाधिक व्यथा भोगना चाहता है? अर्थात किसको बाणों की मार खानी है? उसी समय कुमार लब ने कहा, ये उत्तम अश्व यहाँ पर मैंने बांध लिया है। जो इसको आज छुड़ाने आता है उस पर मेरा भाई कुछ बहुत ही अधिक क्रोधित हो रहे हैं। यमराज यहाँ आकर क्या करेगा? यदि स्वयं प्रभु भी आ जाए तो वो भी क्या करेंगे? मेरी शरु की वृष्टि से संतुष्ट होकर शीघ्र प्रणाम करके यहाँ से चला जाएगा। शेष ने कहा, इस प्रकार से लब कुमार के द्वारा कहे हुए वाक्यों का श्रवण करके वे सभी ये कहने लगे, ये बालक है। जो लोग हरि के बांधे हुए अश्व को छुड़ाने के लिए वहाँ पर आए थे उन्होंने लब के कथन को एक बालक का ही एक कथन समझ लिया था जो अश्व को छुड़ाने को वहाँ प्राप्त हुए थे। और शत्रुघ्न के जो सेवक थे उन सब पर हाथों में धनुष धारण करके बाण छोड़ दिए थे। उन सब की भुजाएं उन बाणों से कट गई थी।
और कटी हुई भुजाओं वाले वे सब शोक से शत्रुघ्न के समीप में पहुँचे थे। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने लब के द्वारा अपनी बाहुओं के कट जाने का हाल बता दिया था। शत्रुघ्न के सेनापति कालजीत और लब का युद्ध। भगवान शेष ने कहा, शत्रुघ्न ने अपने वीरों की कटी हुई भुजाओं वाले देखा तो उनको बड़ा क्रोध आया था और रोष से अपने होठों के काटते हुए कुपित होकर उनसे कहा था, किस वीर ने आप लोगों के बाहुओं को काट डाला है? हे भटगण, मैं आज उसकी भुजाओं को काट डालूंगा, चाहे कोई देवता भी उसकी रक्षा क्यों ना करने के लिए चला है। वो कोई महान मूढ़ व्यक्ति है जो श्री रामचंद्र के महान बल पराक्रम को नहीं जानता है। अब मैं आज अपने बल पराक्रम को पराकांति से उसे दिखला दूंगा। वो वीर कहाँ पर विद्यमान है और हमारे अश्वमेध यज्ञ का परम सुंदर अश्व कहाँ पर बंधा हुआ है? वो कौन महामूढ़ है जिसने बल पराक्रम को ना जानकर सोते हुए सर्प को ग्रहण कर लिया है? इस प्रकार से सब उन वीरों से कहा गया तो वे बहुत ही दुखित हुए थे और फिर उन्होंने श्री रामचंद्र का प्रतिनिधि एक बालक का शत्रुघ्न के लिए बतलाया था। शत्रुघ्न ने एक बालक के द्वारा अश्व ग्रहण करने का समाचार ज्ञात किया तो रोष से उनके नेत्र इसको सुनकर लाल हो गए थे और फिर कालाजीत नाम वाले एक सेनानी को युद्ध करने के लिए आज्ञा प्रदान की थी। शत्रुघ्न ने कहा, अब मेरी आज्ञा से सेनानी संपूर्ण सेना की व्यूह रचना करे। अब शत्रु महान बल और पराक्रम से युक्त ही होगा। ये इस है को पकड़ने वाला कोई बालक नहीं है, बल्कि ये निश्चय ही हरि ही होंगे अथवा त्रिपुरारी हो सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई भी मेरे अश्व के हरण करने वाला हो ही नहीं सकता है। इस समय तो ऐसा ज्ञात होता है कि अवश्य ही इस महान बल वाली सेना का संहार होने वाला है। ये निर्भय बुद्धि वाला बालक अपने स्वच्छंद चरित्रों के द्वारा क्रीड़ा कर रहा है। वहाँ पर तो रिपुओं के द्वारा दुर्जय हम सबको एकदम भली भांति तैयार होकर चलना ही चाहिए। उस सेनापति ने शत्रुघ्न इस वचन को सुन के अपनी चतुरंगिनी सेना को सुसज्जित किया था और तैयारी की थी जो कि चतुरंग से संबंधित और परम श्रेष्ठ थी। शत्रुघ्न ने स्वयं अवलोकित किया था। भगवान शेष ने कहा, वो सुबटों में परम शिरोमणि सेनापति वज्र तुल्य वाक्य से भिन्न होकर हृदय में अत्यंत क्रोधित हुआ था और फिर वो यह वचन बोला था। कालजीत ने कहा, हे बालक, अब तो हमको ये तो बतला दो कि आपकी उत्पत्ति किस कुल में हुई है और आपका नाम क्या है। मैं आपका नाम तक नहीं जानता हूँ और आपका कुलशील तथा वो भी नहीं जान पाया हूँ। मैं तो रथ में स्थित हूँ और आप पादचारी हैं। मैं इस तरह अधर्म से आपको कैसे जीत सकूँगा? तब तो सेनापति के इस वचन को श्रवण कर लब को बड़ा भारी क्रोध आ गया था और फिर उन्होंने ये वचन बोले थे। लब बोले, हे अवस्था से भट, आपको मेरे कुलशील और सुमनोहन नाम से क्या प्रयोजन है? अर्थात इन सब के पूछने और जानने का क्या? युद्ध भूमि में कोई भी फल नहीं होता है। मैं लब हूँ और लब ही तुम्हारे इन त्रिपुर सैनिकों को जीत लेगा। रही पादचारी की बात, सो मैं अभी आपको भी पादचारी बनाए देता हूँ। इतना कहकर उन महान बलवान लब कुमार ने अपना धनुष सज्ज कर लिया था। फिर उस लब ने समस्त वीरों को हृदय को कपाते हुए अपने धनुष को टंकार दी थी। सबसे प्रथम अपने महर्षि वाल्मीकि का स्मरण किया था। इसके उपरांत अपनी माता जानकी का स्मरण किया था। फिर उस लब कुमार मत से उन्मत्त महान वेग से युक्त 7 प्रकार से अप्रस्तावांचित हाथी पर आरूढ़ उसको देखकर अपने धनुष से निकले हुए 10 बाणों से समस्त त्रिपुर गणों को हंसते हुए उस जयशील ने भेदन किया था। तो इसी वाल्मीकि जी ने ही वाल्मीकि रामायण की रचना की थी और सबसे पहला रामायण यही था, इसलिए सबसे सटीक रामायण वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि उस समय में थे, राम के समय में। कालजीत रह गया और उसके मन में बहुत ही अधिक विस्मय हुआ था। कालजीत सेनानी ने महायश अर्थात लोहे से बनाई हुई बड़ी भारी गदा का प्रयोग किया था। 10 सहस्त्र भार वाली वे वेग से आती हुई गदा को देखकर उस के अनुज लब ने बाणों से उस गदा को 3 स्थानों में टुकड़े कर दिए थे। इसके अनंतर महाघोर एवं
अधिक पहना परिघ उसने लब पर छोड़ा था, जो कि बैरियों के प्राणों का निश्चित रूप से हरण करने वाला कहा गया। उस परिघ को भी लब ने वेग से युक्त होकर छिन्न कर दिया था। उस घर परिघ का छेदन करके कोप से लाल नेत्र वाले लब ने गज पर समारूढ़ उसको देखकर अत्यंत क्रोध किया था और फिर उसी क्षण अपने खड्ग से उस हाथी की सूंड को काट दिया था। हाथी के दोनों दांतों पर अपने चरण रखकर वो शिशु गज मस्तक पर समारूढ़ हो गया था। जो उस गज पर सेनापति बैठा था, कुक्कुट के सैकड़ों और कवच के सहस्त्र टुकड़े कर दिए थे। फिर केशों को पकड़कर उस सेनानी को भूमि पर डाल दिया था। उस गज की अंबारी से गिराया हुआ वो सेनानी फिर बहुत ही अधिक कुपित हो गया था। उसने हृदय में वज्र जैसी महान सख्त मुट्ठी से उसको ताड़ना की थी। इस तरह से वो मुट्ठियों के प्रहारों से आहत हुआ और फिर उसने जो अत्यंत निश्चित पहने सुरद्र थे वे निकाल लिए थे और सर निकाले थे। उसने उस सरों को शीघ्र ही हृदय पर छोड़ दिया था। वो उस समय में उस रणक्षेत्र में अपने चाप की कुंडली कृत्य करने वाला वो बहुत अधिक शोभित हो रहा था। करोड़ों शरों में भी जो भेदन करने के योग्य नहीं था, ऐसे कवच और शिरस्त्र को धारण करने वाला भी वो उन परम तीक्ष्ण सहायकों के द्वारा विद्ध हो गया था और उसको हनन करने के लिए उसने खड्ग को ग्रहण कर लिया था। कुमार लब ने उस सेनापति को अपनी तरफ आते हुए देखा था, जिसके हाथ में खड्ग था, और अत्यंत क्रोध के आवेश में आकर अपने दांतों से होठों को काट रहा था तथा बारंबार ऊंचे नीचे श्वास ले रहा था। उस कुमार लब ने अपने शरों से खड्ग के सहित उसकी भुजा को मध्य से भाग में काट डाला था और वो तलवार लिए हुए ही हाथ नीचे गिर गया था। कटे हुए और खड्ग को धारण किए हुए अपने हाथों को जब उस सेनापति ने देखा तो उसे बड़ा भारी क्रोध आया था। फिर उस कुमार को अपनी वाम भुजा से गदा लेकर हनन करने का उपक्रम किया था। फिर कुमार के तीक्ष्ण बाणों से वो भुजा भी अंगद के सहित कट गई थी। कुमार लब ने सभी वीर निपातित कर दिए थे। उस युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचे थे। लब ने उस रण में जय प्राप्त कर ली थी और समस्त बैरियों के समुदाय को जीतकर पराजित कर दिया था। फिर लब ने अन्य किसी के आगमन की संख्या में नम करते हुए देखा था। उस युद्ध में भाग्यवश कुछ लोग जीवित भी बच गए थे और उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। ये शेष बचे हुए सैनिक शत्रुघ्न के समीप में गए थे और उस परम अद्भुत युद्ध के वृत्त को कहने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जहां जाकर उन सैनिकों ने रण क्षेत्र में जो भी जैसा कुछ हुआ था वो सभी समाचार कहकर शत्रुघ्न को सुना दिया था। उन एक साधारण छोटे बालक से कालजीत की मृत्यु का समाचार एक विचित्र ही युद्ध का उद्यम था। इसका श्रवण करके शत्रुघ्न को बहुत ही अधिक विस्मय हुआ था। इसके उपरांत शत्रुघ्न ने उनसे कहा था, हंसते हुए, रोष से दांतों को पीसते हुए, बालक के द्वारा घोड़े का बांध लेना। ये सब बातों का स्मरण करके शत्रुघ्न ने कहा, हे वीरों, क्या आप लोग मद से उन्मत्त हो गए हैं, अथवा किसी ने आप लोगों के साथ छल किया है, अथवा आप लोगों को कुछ विकलता उत्पन्न हो गई है? कालजीत का मरण कैसे हो गया है? जो कालजीत युद्ध स्थल में शत्रुओं के समुदाय के लिए बहुत ही दारुण था और सीमित का जय करने वाला था, जो यमराज को भी अत्यंत दुरासह वीर उस कालजीत भट्ट को उस बालक ने कैसे जीत लिया? शत्रुघ्न के इस वचन को सुनकर रक्त से लथपथ होते हुए वीरों ने शत्रुघ्न से कहा, ना तो हमको मदोन्माद आदि कुछ है, ना कोई किसी प्रकार का छल ही हुआ है और ना वेदन ही है। कालजीत का मरण तो बिल्कुल ही सत्य है। इसको लब से हे राजन जान सकते हैं। शत्रुघ्न तथा लब का संग्राम। भगवान शेष ने कहा, जिस समय में ये मालूम हुआ कि हनुमान मूर्छित हो गए और शत्रुघ्न को बड़ा भारी शोक हुआ था, शत्रुघ्न ने मन में विचार किया कि मुझे इस युद्ध में क्या करना चाहिए। ये बालक तो महान बलशाली है। इसके अनंतर शत्रुघ्न स्वयं सुवर्णमय एक रथ में समारूढ़ होकर अच्छे श्रेष्ठ वीरों के साथ में लेकर युद्ध करने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। वहां पर विचित्र रण विद्या के पंडित लब कुमार स्थित थे। शत्रुघ्न ने लब से कहा, हे बच्चे, तुम कौन हो? तुमने हमारे बड़े वीरों को रण क्षेत्र में मार गिराया है। क्या तुम धनुजों के मर्दन करने वाले राजा श्री राम का बल पराक्रम नहीं जानते हो? ये बताओ, तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुमने युद्ध में विजय प्राप्त की है। तुम्हारा क्या नाम इस लोक में प्रख्यात है? ये महान बल वाले
मुझे ये बतला दो, तुम इस यज्ञ के अश्व को छोड़ दो। तुमने क्यों बांध दिया है? क्योंकि तुम इस छोटे से बच्चे को अतएव शिशुस्थ समझ कर मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। चलो यहाँ हमारे साथ आओ, श्री राम का दर्शन करो, वे तुमको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। इस प्रकार से शत्रुघ्न के द्वारा कहे जाने पर उस बालक ने आदरपूर्वक शत्रुघ्न से ये वचन कहे थे, आपको मेरा नाम, मेरे पिता के नाम, मेरा कुल और मेरी अवस्था से क्या प्रयोजन है? हे वीर, यदि आप बलशाली वीर हैं तो मुझसे समर में युद्ध कर लीजिए। वीर कुश को नमस्कार करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर चले जाइए, अन्यथा कोई मार्ग नहीं है। हम दोनों के सामने राम का भाई बलियों में कोई श्रेष्ठ नहीं है हो सकता है। अश्व को यदि छुड़ाना है तो अपने बल विक्रम से उसका विमोचन करा लेवे, यदि आप में ऐसी शक्ति विद्यमान है, अन्यथा अश्व नहीं छोड़ा जाएगा। इतना कहकर उसने सर को संधान करके हृदय में, मस्तक में, भुजाओं में और रणमंडल में प्रहार कर दिया था। उस समय में राजा ने भी अपना धनुष सज्ज कर दिया था और मेघ के समान गंभीर गर्जना करके तथा बालक को त्रास दिखलाते हुए धनुष के ऊपर बाण चढ़ा दिया था। बलशालियों में परम श्रेष्ठ शत्रुघ्न ने अपनी संज्ञा वाले बाणों को इस पर छोड़ दिया था, किंतु उस बालक ने भी अपने बल विक्रम से उन संपूर्ण बाणों के समुदाय को काट डाला था। लव के द्वारा अनेक छोड़े हुए बाणों को महीतल में व्याप्त हो गए थे। जिस तरह किसी व्यतिपात के अवसर पर दिया हुआ दान अक्षय पुण्य वाला हो जाया करता है, लव के द्वारा छोड़े हुए बाणों के समुदाय संपूर्ण व्योम में व्याप्त होते हुए सूर्यमंडल में व्याप्त हो गए थे और सभी ओर प्रवृत्त हो गए थे। जहाँ पर वायु का प्रवेश होता है वहीं पर बाणों का पंजर दिखलाई दे रहा था। बेचारे मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो एक क्षण मात्र में ही अपना जीवित रखने वाले होते हैं। तात्पर्य ये है कि थोड़ा सा जीवन धारण करने वाले और एक ही क्षण में जीवन को नष्ट कर देने वाले मनुष्य हुआ करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो पे इतना ही। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।